मैंने कुरान मुकद्दस का वो बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत तिलावत क्या रब फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। रब फरमाता है उसके सिवा किसी को मत पूजो और माँ बाप के साथ भलाई। क्या है? यानी उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा किसी को मत पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो, हुस्न सलूक से पेश आओ। तो आज यही आलम है कि आली जनाब मरहूम मोहम्मद छोटे साहब दुनिया से रुखसत फरमा चुके। उन्होंने जो भी फर्जंद अपने वारिस को छोड़ के गए, बेटे को छोड़ कर गए, तो आज उनकी दुनिया से रुखसत फरमाने के बाद उनके वारिसी जो भी हो, भाई हो, बेटा हो, बिरादर हो, सब ने मिलकर सबसे पहले कफन का इंतजाम किया, कब्र में दफन करने का इंतजाम किया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, मगफिरत के लिए दुआ की गई, सदका खैरात किया गया और बराई सही सवाब यानी उन्हें कब्र में आला से आला मुकाम रब्बे कदीर अता फरमाए। महफिले मिलादे पाक को भी बनाएगा ताकि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस महफिले पाक की बरकत से ये क्या है, ये भी क्या है, हुस्न व सलूक का जरिया है। क्या है? जिस तरीके से अगर माँ बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए, हर औलाद के लिए फरीजा होता है। बाप बेचारा लाठी पकड़ के चलने के काबिल हो चुके हैं, बाप बेचारा बीमार है, माँ बीमार है। अब औलाद के लिए लाजिम यह है, अगर उन्हें तबीयत खराब है, अलील है, औलाद के लिए फरीजा है कि वो औलाद अपने माँ बाप की दावे पानी का इंतजाम करे। अगर माँ बाप पूरे हो चुके हैं, जिस तरीके से हम बचपने में थे, माँ बाप हमारा ख्याल किया करते थे, आज वो पूरे हो चुके हैं, हम कमाने के काबिल है, तो हमारे लिए फरीजा है कि अपने माँ बाप को खिदमत गुजार और उन्हें हर इंतजाम करे। हजरात लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बस एक मैं ज़हन देना चाहता हूँ। हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। हजरात वो जिनके बाप बाहयात थे, वो भी बेटा सबक हासिल करे, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके, वो भी सबक हासिल करे। एक शख्स था जिनके पास 3 बेटा, कितने? 3 बेटा। हजरात बाप बीमार हो चुका, क्या हो गया? बाप बेचारा बीमार हो चुका। भाई ने फैसला किया कि जो भाई बाप के इलाज करेगा उसके बाप के जायदाद में से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हजरात फैसला हुआ भाइयों में आपस में कि जो बाप को खिदमत करेगा, इलाज करेगा, बाप की जायदाद में से, प्रॉपर्टी में से, दौलत में से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। बड़े ने भी यानी इलाज करने से इनकार कर डाला, मजले भी इनकार कर डाला। एक बेचारा गरीब छोटा था, उसने कहा मुझे माँ बाप की जायदाद मिले हिस्सा या ना मिले, लेकिन मैं अपने बाप के इलाज में कराऊं। क्या हुआ? तो हकीकत है भाई, बाप के इलाज कराएंगे, बाप के जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा, तो यकीनन है कुछ भी नहीं मिले। तो बेचारा फिर भी सब्र से काम लिया, बाप का इलाज करता रहा, इलाज करवाते रहा। आलम यह हो चुका, एक दिन वो ख्वाब में देख रहा है, वो बेटा जिसने बाप को इलाज करवाया है, खिदमत किया है, ख्वाब में देख रहा है कि वो जनाबे वाला फला जगह 180 रुपया दफन है, जाकर तुम निकाल। ख्वाब देखने के बाद लोग किससे के बयान करता है, क्या होता है, बीवी से क्या रहा, बीवी ने जाकर के अच्छी बात है। ख्वाब में ये भी कहा गया है तो 100 रुपया, लेकिन बरकत नहीं। क्या कहा? बरकत नहीं है। बेचारे
छोड़ डाला। बीबी तो कह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा उसमें तो बरकतें नहीं, तो मैं लेकर मैं क्या करूं। इसी तरह 2-3 दिन ख्वाब में आते रहा कि फला दे जगह इतना शर्फिया है, लेकिन जिसमें बरकत नहीं वो लाने को तैयार हुआ। एक दिन ख्वाब उसने देखा, ख्वाब में ये आया कि फला जगह पे 2 अशरफिया दफन है, जाकर उखाड़ लाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बरकत अता फरमाई। कहा उसने भी कहा तो जल्दी फौरा कोदारी लीजिए, जाकर निकाल तो ले आइए। गया है, निकाल के लाया बेचारा। लाने के बाद गांव मोहल्ले में बड़े से बड़े जमींदार पैसे वाले लोग होते हैं, सोनार होते हैं, बेचारा उसके पास ले गया और ले जाने के बाद उसे बेच डाला। बेच देने के बाद आलम यह हुआ हज़रात, फिर उसे क्या किस्मत इस तरीके से जगता हुआ नजर आया। बेचारा रास्ते में आया, मछली वाला मिल गया, माहेगीर, मछली खरीद लिया, बेगम को दिया मछली बनाने के लिए। बेगम ने मछली जब बनाई, चाक किया तो उसमें से 2 हीरे निकल आए। और वो हीरे लेकर फिर जमींदार के पास गया, बेच डाला। बेचने के बाद वो बेटा बाप की खिदमत करने की वजह से खुद माला माल होता नजर आया। और जो बेटा बाप की जायदाद में से हिस्सा लिया, माल का हिस्सा पाया, वो बेटा गरीब होता हुआ नजर आया, वो बेटा मुफलिस होता हुआ नजर आया। तो पता ये चला कि माँ बाप का ताज गुजार बेटा दुनिया में भी लहरता नजर आता है, और मरने के बाद भी माँ बाप की दुआ साथ रहती है, आखिरत में भी उसे कामयाब। क्योंकि आज हमारा नमाजी भी है, हाजी भी है, रोजेदार है, सब चीज है, आलिम दीन है, मुफ्ती है, सब कुछ है। भाई माँ बाप को बताइए, माँ बाप को दुख दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन माँ बाप को सताने वाला आलिम दीन क्यों, हाफिज़ो कुरान क्यों न हो, नमाजी क्यों न हो, जब तक माँ बाप राजी नहीं, रसूले पाक राजी नहीं, जब रसूले पाक राजी नहीं, खुदाए पाक राजी नहीं। अगर खुदा को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। जब खुदा राजी हो जाएगा, यहाँ भी कामयाब माजरा होगे, वहाँ भी कामयाब। बीबी की बातों में आकर के उलझ जाते बेचारे, चक्की में पिसाना शुरू हो जाते। एक तरफ माँ बाप की बात, दूसरी तरफ बीबी की बात। सोचता है बेचारा किधर क्या करूं। हजरात, हुकूक दोनों तरफ है। बीबी की भी मोहब्बत अपने हम आप सीने में बसा के रखे, और माँ बाप का भी हम आप अतात गुजार फरमा बरदार औलाद बने। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में ऐलान जब फरमा दिया है तो उसके सिवा किसी को मत पूजो, माँ बाप के साथ भलाई। माँ बाप के भलाई करने, अतात गुजार खिदमत करने का रब जब हुक्म फरमाता है तो हम लोग माँ बाप का अतात गुजार। अगर बाप बहुत हो चुके हैं तो माँ बाप तो घर, अगर माँ बहयात है तो माँ को भी सताने की कोशिश नहीं करेंगे क्या हजरत? माँ को भी दुख देने की कोशिश नहीं करेंगे हजरत। हमारा नमाज से मतलब नहीं, कुरान से मतलब नहीं, दीन से दूर सब कुछ, लेकिन माँ बाप को फिर उल्टे सताते हैं। आपने सुना होगा अल्लाह के कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के पैगंबर थे। वो कैसे पैगंबर थे? कि रब से बात करने के लिए कहा वो दूर पर जाया करते थे। कहा? वो दूर पे जाया करते थे रब से बात करने के लिए। एक दफा जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह जाने लगे, अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह जरा संभल के चलना, कैसे आना? क्यों? खुदा से पहले मैं आते रहा जाते रहा, कभी मुझे कोई इस तरीके से खुदा तूने मुझे आगाह नहीं किया, लेकिन आखिर आज क्या बात है? ऐ खुदा तू मुझसे कह रहा है मूसा कलीमुल्लाह मुझसे कलाम करने के लिए, बात करने के लिए दूर पर आ रहे हो, जरा संभल के आना, जरा
बच के आना। आखिर वजह क्या है, आखिर बातें क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने, ये हमारा आप तो आम इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह जरा संभल के आना। आखिर वजह यह है कि जिस वक्त तुम मुझसे कलाम करने के लिए कोहे तूर पर आया करते थे, उस वक्त तुम्हारी माँ बाहयात थी, तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में दुआ क्या करती थी। तुम जैसे भी आता था, कोई तुम्हें रास्ते में रुकावट नहीं हुआ करता था। हे मूसा कलीमुल्लाह, अब तेरी माँ बाहयात नहीं है, जिंदा नहीं है कि तुम्हारे हक में दुआ करे, इसलिए मुझसे कलाम करने के लिए आना है। तू जरा संभल। से जब इस तरीके से कहे तो हम आम इंसान हैं, माँ बाप को सताने वाला, दुख देने वाला औलाद जरा सोच कर चले, कहीं हमारा परदेश में जाए, छोड़ कर के घर अपना जब भी दूर जाओगे, छोड़ कर के घर अपना जब भी दूर जाओगे, माँ की तुम दुआ ले लो, माँ की तुम दुआ ले लो, खैरियत से जाओगे, माँ की तुम दुआ ले लो, खैरियत से जाओगे। अगर माँ बाप कुछ बोल दे, उनके तरफ से अगर तकलीफ भी पहुंचे तो हम उन्हें वो बोली हम बददुआ नहीं समझे बल्कि दुआ। समझ रहे हैं? कहीं भी हमारा सोचे, अगर माँ बाप बाहयात है तो उनकी खिदमत बजा लाए। माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो हमारा क्या कर सकते हैं? दूसरी कोई रास्ता नहीं है। हजरात, दुनिया से जाने वाला इंसान कैसा होता है? ये पास में आपका तालाब है, देखो कभी कभी कुछ लोग बच्चे अगर डूबने लगता है तो क्या करता है भाई? ऊपर वाले सहारे लोगों को कहता, आवाज लगाता है, आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। दुनिया से हमारे आराब के जो भी चाहने वाले मानने वाले माँ बाप हो, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हमारा तो नहीं जानते कि उनके कब्र में क्या है, कुछ नहीं ना जानते हैं। तो हज़रात, कुछ दिन ऐसे हैं हमारे आराब के मुर्दे जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जुमा के दिन, शबे बारात के दिन, मुहर्रम के दिन, ईद बकरीद के दिन, ये सब रूहें अपने अपने घर में आते हैं, अपने अपने घर में। और आने के बाद अगर घर वाले लोग अपने चाहने वाले मानने वाले के नाम से कुरान की तिलावत क्या करते हैं, फातिहा क्या करते हैं, गरीबों मिस्कीनों को खिलाया पिलाया करते हैं, सदका दिया करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं क्या करते हैं, सब के सब रूहें हमारे आराब के हक में दुआ करते हैं। क्या है? दुआ करके। अगर वही कुछ नहीं करते हमारे अगर आप, तो मुर्दे हमारे आराब के घर से अफसोस के हाथ मलते हुए, हाय अफसोस, मैंने इतनी मेहनत करके कमा कर ये आलीशान महल मैंने बना के दिया, आज तुम हमारे महल बनाए हुए महल में तुम रहते हो, हमारे अर्जे हुए जमीन से तुम फसल उगाते हो, उससे फायदा हासिल कर, यानी जो कुछ हमारे आपके लिए चाहने वाले माँ बाप करके जाते हो वो हमें उस वक्त के घड़ी में आवाज लगा कर जाते हैं अफसोस मलते हुए। तो हज़रात, कुछ दिन ऐसे हमें आराब को मिले तो हम आराब अक्सर कभी भी गरीब व मिस्कीन को दे तो माँ बाप के इसके बदले में जो कुछ हमारा आप करते हैं मुर्दे को सवाब मिला करता है और उससे कब्र में उनकी राहत मिला करती है, आराम, सुकून, चैन, अज़ाब में कमी आ जाया करता है। दरूद पाक पर सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। हज़रात, हमें वक्त बहुत कम मिला था, लेकिन चलिए थोड़ी देर में और करीब बढ़ा दूं। हज़रात, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है, फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया
कि जब कोई चाहने वाले मानने वाले अपने नाम से कोई सदका खैरात गरीबों मिस्किन को खिलाता पिलाता है, वो तोहफा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम सिर्फ फरमाता है, ऐ जिब्रील ये फला शख्स के चाहने वाले मानने वाले ने ये तोहफा ये हदिया भेजा है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम नूरानी बर्तनों में तस्तरी में वो तोहफा लेकर के आते हैं कहाँ? कब्र के पास। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम वो बर्तन लेकर अर्ज करते हैं, ऐ गहराई में रहने वालों, ऐ अंधेरी कोठरी में रहने वालों, ये देखो तुम्हारे चाहने वाले ने तुम्हारे मानने वालों ने ये तोहफा भेजा है। यकीनन है जिस वक्त आलम में हमारा अगर परदेश में रहते होंगे, हमारा आप भी अगर बाप के नाम से कोई तोहफा भेजा होगा, अपने औलाद के नाम से तोहफा हुआ भेजा होगा, यकीनन है बाप हमारे नजर आए हुए कि नहीं, हमारे बच्चे खुश नजर आते हैं कि नहीं। इसी अंदाज से वो तोहफा लेकर हजरत जिब्रील कब्र के पास, देखो तुम्हारे चाहने वाले मानने वालों ने ये तोहफा भेजा है। यकीन नहीं कि मुर्दे की रूह मुस्कुराते हुए मचलते हुए खुशी में और अपने चाहने वाले को दुआ दे दुआए। तो इस तरीके से हमारा कोशिश ये करे कभी अपने चाहने वाले को मानने वाले के नाम का तोहफा पेश किया करे। और इसकी और दलील कि ये कहां से इस तरीके से हज़रत मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनी बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। हज़रत जो कुछ हम लोग सदका करते हैं बस उसके मुतालिक ही समाअत फरमा लीजिए। हज़रत हज़रत अबू क़लाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद क्या देख रहे हैं कि मुर्दे की कब्रिस्तान से तमाम मुर्दे ऊपर आ चुके हैं। कहां? कब्र के ऊपर है। क्या देख रहे? सबके पास अपने अपने यानी पास में तश्तरी में नूरानी बर्तनों में तोहफा रखा है। और एक मुर्दे जिसके पास दूर बेचारे सन्नाटे में है बैठे, उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या है? तो ख्वाब देखने वाले उन्होंने फरमा कि मैंने जब इंसान के पास गया जिसके पास कुछ भी नहीं था और जिन लोगों के पास सब कुछ था, तो मैंने उन लोग से पूछा, बोले कि ये हमारे चाहने वाले ने मानने वालों ने ये सब सदका किया, खैरात किया, गरीबों को खिलाया, यतीमों को दिया, भला काम किया, तो वो तोहफा अल्लाह ने। लेकिन वो एक मुर्दे सन्नाटे में बैठ करके मायूस बैठा हुआ है। जिस तरीके से हजरत मोहल्ले में किसी का चार शख्स का बाप घर पे है लेकिन बेटा परदेश में, चार शख्स का अगर बेटा कुछ भेजे तो बाप खुश नजर आएगा। और उसी पड़ोस में कोई शख्स बूढ़ा होंगे, उसका बेटा नहीं भेजे, गमगीन हुआ कि नहीं, मायूस होगा कि नहीं। इसी अंदाज से हजरत अबू क़लाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो ख्वाब देखने वाला जब उन्हें उस वक्त के आलम में जब उस मुर्दे के करीब गए, जाने के बाद क्या देखते हैं? पूछा हालात, मालूम किया, बोले कि हमारा भी एक लाल है, हमारा भी एक बेटा है कि जिसने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं भेजा, लेकिन बहुत ही बड़ा शराबी है, कबाबी है, जुबाबाज है, कभी लिए हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की। हज़रत अबू क़लाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अता पता ये सब पूछा। पूछने के बाद ख्वाब से बेदार होने के बाद उस शख्स के पास पता लगाया किस गांव किस मोहल्ले की जगह का है। पता लगाने के बाद उसके बेटा के बारे में तो वाकई में वो क्या शराबी कबाबी था, सच्चा। उसके बाप के बारे में हालात से आगाह किया कि तुम्हारे बाप उस हाल में मैंने तुम्हारे बाप को ख्वाब में देखा। वो आने के बाद फिर तौबा इस्तग़फ़ार किया है, गुनाहों से बाज आया। कल होकर फिर हजरत अबू क़लाबा जब उसी कब्रिस्तान को देखते हैं, सब लोग तो खुश हैं और जो मुर्दे गमगीन थे वो भी खुश नजर आए। पूछा तो बोला कि हाँ मेरा बेटा गुनाहों से बाज आ गया है, तौबा कर लिया है, जिसके बदले से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने अजाब से भी उठा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुझे इनाम औलाद
नेक होता है, परहेजगार होता है, उसकी बरकत बाप को कब्र में, गुनहगार औलाद होता है उसका बदला बाप को मिलता है। इसलिए हर बाप को चाहिए अपने औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दे, अच्छे बनाए, ताकि मरने के बाद वो औलाद आपके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ है। क्या करे, रब की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सारे ईमान वालों को माँ बाप का अताअत गुजार, फरमा बरदार औलाद बनाए, जिनके माँ बाप बाहयात है मौला उनकी खिदमत करने के तौफीक अता फरमा, और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए सदका खैरात मग़फ़िरत की दुआएं करने के लिए तौफीक रफ़ीक अता फरमा। हज़रात, इस महफ़िल पाक में मैंने जो कुछ बोला और आप सुनबी भी सुना, हम सब मिलकर तौबा इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन तुब इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।